हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को आज अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 2025-26 में आने वाले करंट अफेयर्स के बारे में बताऊंगा, जिसमें हम लोगों के आगामी जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें ये करंट अफेयर्स आने वाले हैं। इंटरनेशनल जितने भी करंट अफेयर्स होंगे इसमें टच होंगे। वन लाइनर क्वेश्चन रहने वाला है, आप लोग देखेंगे। आप लोगों को अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस किस दिन को मनाया गया? 17 नवंबर को प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस मनाया गया, 17 नवंबर को। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विश्व का कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित करेगा? ये कतर है। कतर देश सबसे पहले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह क्या करेगा? आयोजित करेगा। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने अपने देश से जाने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू किया? ये सिंगापुर देश है। सिंगापुर देश ये प्रथम देश बना है जिन्होंने अपने देश से जाने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू कर दिया, सिंगापुर। तो आप लोग देखेंगे सिंगापुर बहुत डेवलप कंट्री है अभी के टाइम में। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन है? ये बांग्लादेश है। जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का सबसे पहला देश बांग्लादेश हुआ है। इंडिया के बगल में है, पूर्वी साइड में बांग्लादेश है। फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विश्व का प्रथम कैशलेस देश कौन बना? जहां कैश की यूज नहीं होती है, कैशलेस देश वो बन गया स्वीडन। ये है, स्वीडन कैशलेस देश बना है। विश्व का प्रथम कैशलेस देश स्वीडन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया है? उरुग्वे। उरुग्वे एक ऐसा देश है, अमेरिकी देश है ये, और इन्होंने इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया है, उरुग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? दिवाली पर छुट्टी के लिए अवकाश घोषित किया है कैलिफोर्निया शहर ने। कैलिफोर्निया राज्य है, अमेरिका देश का कैलिफोर्निया राज्य है जिन्होंने दिवाली की छुट्टियां, जैसे दिवाली हम लोगों को इंडिया में होती है तो वहां भी अवकाश घोषित कर दिया है, छुट्टियां घोषित कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त किया है? तो ये सिंगापुर है। मैंने आपको पहले भी बताया था, सिंगापुर अच्छा खासा डेवलपिंग कंट्री में आता है और बहुत डेवलप है सिंगापुर। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश ने सबसे ऊंचा स्थान, सबसे अच्छा स्थान प्राप्त किया? तो यह है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी? सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री नेपाल की होने वाली सुशीला। यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, सुशीला कार्की है ये। सुशीला कार्की पूरा नाम हुआ उनका, जो नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला बनी है, सुशीला कार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति पॉल बिया, जो 92 वर्ष के हैं, को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? कैमरून देश का राष्ट्रपति उसे चुना गया है। पॉल बिया उनका नाम है, सबसे उम्रदराज 92 वर्ष के राष्ट्रपति हुए हैं कैमरून देश के।
नेक्स्ट क्वेश्चन 11वीं नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन, दुनिया के किस देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया? सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र चीन। आर्टिफिशियल सन बनाने का भी काम जो है चीन ने ही शुरू किया है और उसमें सफलता पाई है। तो दुनिया के किस देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया? चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर, भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई है? तो यह बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई है, जो बहुत दिन से ये प्रधानमंत्री के पद पर थी, जिनका पूरा नाम शेख हसीना है, और उनको विद्यार्थी लोगों को उपद्रव मचाने और बहुत सारे लोगों की हत्या करने के इल्जाम में उसे आईसीटी के द्वारा उसे जो है सो फांसी की सजा सुनाई गई है, मौत की सजा सुना दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर, सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा? तो ये भारत है। भारत देश सबसे गहरे पानी के नीचे अपना प्रयोगशाला बनाएगा, भारत देश। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता का पुरस्कार किसे दिया गया? ये श्री रविशंकर है, जिसे विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 में विश्व नेता का पुरस्कार दिया गया उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में, जो वर्ष बीत गया, किस देश से सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त किया है? ये सिंगापुर से है, जिसे सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ है। भारत देश को सिंगापुर देश है, सिंगापुर देश से सबसे ज्यादा एफडीआई लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन, एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब किस बैंक को दिया गया? तो ये डीबीएस बैंक है। डीबीएस का फुल फॉर्म होता है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, ये होता है इनका फुल फॉर्म। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक, वाकई में सिंगापुर डेवलपिंग कंट्री में आता है, बहुत अच्छा खासा डेवलप कंट्री है, और सिंगापुर के ही बैंक का नाम है डीबीएस, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक सिंगापुर का बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित की गई? यह मोरक्को देश में। मोरक्को देश में भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई स्थापित की गई है, मोरक्को देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, किस देश में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया? संयुक्त अरब अमीरात। यह एक ऐसा देश है जिसमें भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया, संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत के किस एनजीओ को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? एनजीओ एजुकेट गर्ल्स, यह एक ऐसा एनजीओ है, एजुकेट गर्ल्स एनजीओ का नाम है, जिस एनजीओ को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है, जो कि भारत के एनजीओ है। दुनिया के किस देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है? यह मलेशिया देश का बैंक है। बैंक का नाम है राइट बैंक, और इस बैंक में दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है। इस बैंक मलेशिया देश का नाम हो गया मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन है? नेपाल। नेपाल देश रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है, वाकई नेपाल भी डेवलप कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
22 नंबर क्वेश्चन, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन बन गया है? ये भारत है। भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हाल ही में विश्व का कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया है? ये रूस है। रूस देश विश्व के स्तर पर परमाणु संधि हो रहा था उससे बाहर निकल गया है। तो रूस परमाणु संधि से बाहर निकल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, किस देश को 2025 का सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान देश को सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश, खाने को असुरक्षित ढंग से रखने को खाद्य असुरक्षित कहते हैं। तो खाद्य असुरक्षित देश घोषित करने वाला अफगानिस्तान को खाद्य असुरक्षित रखने के लिए घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, दुनिया के किस देश ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा किया है? 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दुनिया के किस देश ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा किया है? तो भारत। भारत में जो अभी पेट्रोल हम लोग यूज करते हैं उसमें 20% इथेनॉल मिलाया गया रहता है। हम लोगों के गाड़ियों में वही पेट्रोल डाला जाता है जिसमें 20% इथेनॉल मिला हो। इसीलिए BS6 इंजन लॉन्च किया गया कि उसमें इथेनॉल रहित पेट्रोल का यूज हो सके। तो ये भारत देश है जिसमें 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना प्रारंभ की है? तो भारत ही ऐसा देश है जो अनाज के मामला में अनाज भंडारण सबसे अधिक करता है। तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना प्रारंभ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, किस क्रिएटर को ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 से नवाजा गया है? तो ये सुहानी शाह है जो इंडिया से है। इसे ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 से नवाजा गया है। माइंड रीडर भी इसे कहा जाता है, बिना कुछ बोले हुए माइंड को रीड कर लेती है सुहानी शाह, मैजिक भी करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है? तो चीन एक ऐसा देश है जो चीन देश के वैज्ञानिक ने CO2 को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है, चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन, 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान किस बैंक को दिया गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI बैंक को सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान दिया गया है 2025 में। जो बैंक इंडिया का है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 30 में दुनिया का कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हो गया है? यह अमेरिका देश यूनेस्को से बाहर हो गया है। 30 नंबर क्वेश्चन जो हम लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग इस सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे, सीखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसमें एग्जाम में सभी के सभी क्वेश्चन को याद करके जाएंगे और अच्छा स्कोर करेंगे। तो आज हम लोग इतना पढ़ ही इस सेशन को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं सेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए सब जगह, जिससे सभी जगह तक ये वीडियो जाए। थैंक यू।